मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। सभी श्रोताओं को पंडित विष्णु राजुरिया का नमस्कार। आज मैं वर्तमान ग्रह गोचर के विषय में आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ। तो गोचर में भचक्र में जब ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है और उसके प्रभाव ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु पर पड़ते हैं। सबसे पहले सूर्य 16 तारीख को सिंह राशि में प्रवेश कर गया है। अब 16 अगस्त से 16 सितंबर तक पूरे एक माह सूर्य सिंह राशि में भ्रमण करेगा। सिंह राशि में भ्रमण के दौरान जिन जातकों को सूर्य कुंडली में कारक भाव में है, लग्न में है, दशमेश है या लग्नेश है अथवा तृतीयेश है, ऐसे जातकों को यह सूर्य अत्यंत लाभकारी रहेगा। एक महीने में उनके कई कार्य संपन्न हो सकते हैं। अन्य सभी राशियों को, जैसे जो राशियां मुख्य रूप से शुभ रहेंगी, लाभान्वित रहेंगी, उनमें मेष, सिंह और वृश्चिक, धनु और मीन, इन जातकों को यह सूर्य पूरे एक माह बड़ा शुभ फलकारी रहेगा। दूसरा ग्रह होता है चंद्रमा। चंद्रमा चूंकि 2.25 दिन तक एक राशि में भ्रमण करता है, 2.25 नक्षत्र एक राशि में रहता है, तात्पर्य है। तो अभी वर्तमान में आज पुष्य नक्षत्र है, कर्क का चंद्रमा है, बड़ा अच्छा दिन है। आज त्रयोदशी का पर्व है, सोमवार का दिन है और भगवान शिव की अर्चना का दिवस है। तो सभी महानुभाव जो शिवानुरागी हैं, भगवान शिव की अर्चना करें तो उससे उसके सभी कष्टों का निवारण होगा और शुभता का प्रभाव बढ़ेगा। दूसरा अगला ग्रह जो है वो भौम यानी मंगल, इसको अंगारक भी कहते हैं। देखिए, सूर्य भी क्रूर ग्रह था, अब तीसरे नंबर का ग्रह मंगल, ये भी क्रूर ग्रह की संज्ञा है इसको। इसलिए जब कुंडली में पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें स्थान में मंगल की उपस्थिति जन्म लग्न में यदि हो जाती है तो कुंडली को मंगलिक कहा जाता है, मंगली हो जाती है। उसका निवारण गुरु की दृष्टि से ही होता है और जब 2 वर कन्या का मिलान किया जाता है तो इस मंगल का परिहार उसमें देखना अपरिहार्य होता है, जरूरी होता है। मंगल का वर्तमान में गोचर 16 अगस्त से मंगल का गोचर मेष राशि में है और यह आने वाले दिनों में 9 सितंबर तक मेष राशि में मार्गी रहेगा। 9 सितंबर से ये वक्री हो जाएगा और वक्री होकर ये बाद में मीन में भी चला जाएगा। तो मेष राशि का स्वामी मंगल है, अपनी राशि में है। तो इस समय राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले और विशेषाधिकार प्राप्त अधिकारी
बड़े पदों पर बैठे हुए अधिकारी, उनके लिए, हमारी फौज के लिए, हमारी पुलिस के लिए ये समय उपलब्धिपूर्ण रहेगा। उनको अनेक प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। और जिनकी कुंडली में मंगल लग्नेश, तृतीयेश अथवा दशमेश है, वृश्चिक या मेष राशि से संबंध है, उनके लिए यह समय बहुत मंगलकारी है। 9 सितंबर तक विशेष उनके लिए सफलताओं का दौर चल रहा है। उनके उत्साह में वृद्धि होगी और अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। बुध 17 तारीख को यानी आज से ही सिंह राशि में प्रवेश कर रहा है और 1 सितंबर तक, बल्कि 2 सितंबर तक सिंह राशि में रहेगा। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है और अपने मित्र की राशि में बुध का गोचर होने से वर्तमान में वर्षा का प्रभाव अच्छा होगा और जो विगत दिनों वर्षा का बहुत कमी रही है उसकी कुछ पूर्ति इस अश्लेषा नक्षत्र सूर्य भ्रमण चलेगा इस दौरान हो जानी चाहिए। इसका तात्पर्य ये लग रहा है कि मघा नक्षत्र आते आते वर्षा सामान्य तौर पर पर्याप्त हो जाएगी। और जिन जातकों का राशि स्वामी बुध है, कन्या अथवा मिथुन लग्न है या कन्या और मिथुन राशि उनकी लग्न, पंचम, भाग्य स्थान या दशम स्थान में है, उन जातकों को खास तौर से जो आर्थिक जगत में कार्य करने वाले हैं, पत्रकारिता के जगत में कार्य करने वाले हैं, बौद्धिक कार्य करने वाले हैं, उनको सफलताएं प्राप्त होंगी। इस समय महामारी का समय चल रहा है। सबसे अधिक कष्ट विद्यालय, कॉलेज, पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने वाले, बौद्धिक कार्य करने वाले, प्रवचन देने वाले, सभी के कार्य ठप हैं। बड़ी मुश्किलों में उनका समय इस समय चल रहा है, लेकिन अब उसमें सुधार होगा। लेकिन जिन जातकों की राशि कन्या, मिथुन या उनकी लग्न पंचम, दशम, नवम से उनका बुध का संबंध है, उनको सफलताएं मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। अगला ग्रह है गुरु। गुरु तो 29 जून से धनु राशि में, चूंकि मकर में बकरी हुआ था, धनु राशि में आ गया और 12/9 को अब जाकर पुनः मार्गी होगा। तब 20 नवंबर को जाकर मकर राशि में प्रवेश करेगा। तो गुरु का भ्रमण भी बकरी होने के दौरान अपनी राशि में पुनः अपनी राशि में चल रहा है, धनु राशि में चल रहा है। तो गुरु से संबंधित जो जातक हैं, जिनका गुरु ग्रह जिनका कारक भाव में है या कारक ग्रह है, जिनकी लग्न धनु अथवा मीन है या 5वें, दशम और जो कारक भाव होते हैं कुंडली के, लग्न, केंद्र, पंचम, नवम, दशम, ये मुख्य रूप से मुख्य भाव होते हैं गुरु के। इनसे अगर गुरु का संबंध है तो ऐसे जातकों को भी ये लाभकारी सिद्ध होगा, प्रभावकारी सिद्ध होगा। हालांकि वक्री होने से उनको जो लाभ होना चाहिए, जो पर्याप्त लाभ होना चाहिए, उसमें कमी रह सकती है। अगला ग्रह है शुक्र। शुक्र 31 जुलाई से 31 अगस्त तक मिथुन राशि में गोचर कर रहा है। शुक्र भी मित्र राशि में गोचर कर रहा है, बुध की राशि में। शुक्र बुध की राशि में गोचर करने का तात्पर्य यह है कि आर्थिक जगत में कार्य करने वालों को कुछ आंशिक सफलताएं मिलना इस दौरान प्रारंभ हो गई है।
और अब आते हैं शनि पर। शनि 29 सितंबर 2020 तक मकर में बकरी चल रहा है। 29 सितंबर को जैसे ही शनि मार्गी होगा और 9 फरवरी को 7 जनवरी को अस्त होकर 9 फरवरी 2021 को उदित होगा। लेकिन मार्गी होने के साथ ही सबसे अधिक जो अभी ज्वलंत समस्या अपने देश में, अपने विश्व में पूरे में व्याप्त है, बनी हुई है, कोविड-19 या कोरोना की, इस कोरोना का निवारण शनि के मार्गी होने पर ही होगा। 29/9 जैसे ही शनि मार्गी होगा, कोई ना कोई ऐसी औषधि का आविष्कार सामने आएगा जो पीड़ित रोगियों के लिए, उनके कष्टों का निवारण करने के लिए शनि के द्वारा उनका उपचार होगा। ये औषधि की खोज निश्चित रूप से शनि के मार्गी होते ही हमारे सामने आ जाएगी और उसके प्रतिफल आने वाले दिनों में, मतलब सितंबर के आखिरी सप्ताह में का प्रभाव हमको अक्टूबर के मध्य दूसरे सप्ताह में प्रारंभ हो जाएगा। तो दूसरे सप्ताह में हमारे यहाँ मरीजों की संख्या एकदम कम होती चली जाएगी और अक्टूबर में जाकर ये, मुझे उम्मीद है कि अक्टूबर में जाकर पूरी तरह नहीं तो लगभग 80-90% इस समस्या का निवारण हो जाएगा। राहु 23 सितंबर को वृषभ राशि में प्रवेश करे। वर्तमान में राहु 18 महीने तक एक राशि में गोचर करता है, तो वर्तमान में अभी मिथुन राशि में गोचर कर रहा है। हालांकि राहु मिथुन राशि में उच्च राशि का होता है, लेकिन इसके बहुत व्यापक नुकसान भी होते हैं। तो सारे विश्व में उथल पुथल मची हुई है, वह पूरी तरह से 23/9/20 के बाद, देखिए शनि के पहले राहु भी वृषभ में आ रहा है, उधर शनि मार्गी हो रहा है, तो इसका प्रभाव पूरे व्यापक रूप से पूरे विश्व पर दिखाई देगा। हमारे प्रदेश पर, हमारे शहर पर, हमारे देश पर इसका पूरा प्रभाव होगा। और जो सबसे ज्वलंत प्रश्न है कोरोना का, उससे निजात मिलेगी। और तो मैंने ग्रहों के गोचरों के अनुसार जो प्रभाव होते हैं वो आपके सामने आज व्यक्त किए हैं। अब मैं आपके पास लगभग प्रति सप्ताह गोचरी प्रभाव के साथ अन्य ज्योतिष संबंधी बातों को लेकर आता रहूंगा। आप सबने ध्यानपूर्वक सुना। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार।